जी, आप प्रतिनिधि भी रहे हैं विधायक जी के और आपने कहा किसान परिवार से आप संबंध रखते हैं। जी। अभी जब वर्तमान में आप किसानों से मिलते हैं जो गांडे विधानसभा में निवास करते हैं, उन किसानों की क्या समस्या है? क्योंकि जो गांडे है वो किसानी प्रधान क्षेत्र है। आलू की उपज वहाँ काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, किसान आपसे डायरेक्ट क्या समस्या बता रहे हैं अभी? जी, एक तरफ कल्पना सोरेन, एक तरफ मियाँ देवी। 2 बड़े चेहरे, एक के तरफ जेएमएम और एक की तरफ सपोर्ट पूरा बीजेपी का। और इन कंडीशन में आप कैसे अपने आप को स्टैंड कर पाएँगे गांधी विधानसभा में? स्वास्थ्य सुविधा की अगर हम बात करें, गांडे जो बाज़ार का इलाका है, वहाँ भी हमें कोई ना बड़ा अस्पताल दिखता है। उस गांडे के नाम से एक विधानसभा बना हुआ है और काफ़ी पुराना विधानसभा है। जी। लेकिन स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं और जब हम ग्राउंड ज़ीरो पर उतरते हैं, तो वैसी सुविधा नहीं दिखती है। आपका क्या विज़न है कि आप स्वास्थ्य को लेकर ऐसा क्या काम करेंगे गांडे क्षेत्र के लिए? एक और समस्या हम सभी झारखंड के लिए अधिक है, उससे गांडे विधानसभा अछूता है नहीं। पलायन की समस्या और इस पर बहुत ज़ोर-शोर से आवाज़ भी पिछले 3 साल से कई लोगों ने उठाया भी है। पलायन को रोकने के लिए या कम करने के लिए पूर्ण रूप से रोकना ये तो असंभव है। कम करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है कि एक क्षेत्र से पलायन थोड़ा कम हो जाए? जब वैसा क्षेत्र जो पूरा गाँव का क्षेत्र हो या किसानी क्षेत्र हो। एक तरफ मैया सम्मान योजना, एक तरफ गोगो दीदी योजना का अनाउंसमेंट है। इस बीच में आप जनता को कैसे कन्विंस कर पा रहे, खास करके महिलाओं को, माता बहनों को? जी। 5 साल आप प्रतिनिधि रहे हैं और 5 साल उसके बाद 19 से 24 का ये टेन्योर आया। आप 14 से 19 के बीच में आप प्रतिनिधि रहे हैं। इस दोनों कार्यकाल जो आप देखे हैं, आप उस क्षेत्र के निवासी हैं। क्या अंतर आपको दिखता है? एक सरफराज अहमद साहब का विधायकी था और एक प्रोफ़ेसर जयप्रकाश वर्मा का। क्या-क्या अंतर आपको देखने को मिला? नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। झारखंड में इन दिनों विधानसभा का चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज है। गांडे विधानसभा एक ऐसा सीट है जो हॉट सीट बन गया है। पिछला बार जब उपचुनाव हुआ तो कल्पना सोरेन वहां से विजयी हुई। इस बार अगर हम बात करेंगे गांडे विधानसभा से तो कई बड़े प्रत्याशी फील्ड में हैं, बीजेपी, जेएमएम। लेकिन इन तमाम प्रत्याशियों के बीच एक ऐसा भी प्रत्याशी है, निर्दलीय तौर पर उन्होंने अपना पर्चा भरा है, लेकिन वो ये दमखम रखते हैं और ये बात करते हैं कि वो इस मुकाबले को त्रिकोणीय कर देंगे। आज हमारे साथ बैठे हैं निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश वर्मा जी। इनसे आज हम बातचीत करते हैं और पूछेंगे इनका विज़न क्या है गांडे विधानसभा को लेकर? स्थिति क्या है अभी गांडे विधानसभा की? क्या जो कार्य होना चाहिए था वो कार्य हुआ पिछला 5 साल में? क्योंकि जेएमएम की वहाँ विधायक रहे हैं कुछ 4 साल 7 महीने तक स सरफराज अहमद जी और अभी वर्तमान में कल्पना सोरेन जी ने लगभग 4 महीने तक वहाँ मोर्चा सँभाल रखा है। तो स्वागत कीजिए हमारे चैनल में दिनेश वर्मा जी का, स्वागत है सर। बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को धन्यवाद और हम आपके तमाम श्रोताओं को बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, सवाल सबसे पहले वहीं से हम शुरुआत करते हैं। गांडे विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं, क्या स्थिति देखते हैं अभी आप गांडे विधानसभा की? स्थिति अभी तो हम चुनाव प्रचार में हैं जी, और हम कैंपेनिंग में हैं, पूरा जनता से मिल रहे हैं और 2009 से जब मैं राजनीति क्षेत्र में आया, तब से मैं जनता से डायरेक्ट में लगाव रखता हूँ और डायरेक्ट बाय नेम हम उनको पहचानता हूँ और जाता हूँ और उनके यहाँ पहुँचता हूँ। हर दुख-सुख में उनके साथ रहता हूँ। इसलिए चुनाव प्रचार में हमको कहीं कठिनाई कुछ नहीं हो रही है। जी, इसलिए नहीं हो रही कि जैसे नया कोई चेहरा रहे तो आदमी को परिचय में उसका घर पहुँचने में परेशानी होता है। हमें कोई परेशानी नहीं है और हम पूरे क्षेत्र को भली-भाँति और बढ़िया से समझ रहे हैं। जी। 2009 से आपका राजनीतिक करियर का शुरुआत होता है। मैं ये ब्रीफ में जानना चाहता हूँ कि आपको क्या एक्सपीरियंस है? कितने साल से आप राजनीति में हैं? क्या-क्या काम आप लोगों के लिए कर रहे हैं? जिसके आधार पर आज आप लोगों से जनसंपर्क कर पा रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं एक किसान और किसान का बेटा हूँ और बढ़िया मैं खेती से बढ़िया मैं संबंध रखता हूँ और अभी भी मेरे पास खेती भी हो रही है और हम लोग कर रहे हैं। उसके साथ-साथ विज़न मेरा ये है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम आईएसयू में थे 2000
चौकदा तक। जी। जब टिकट मिला जयप्रकाश वर्मा जी को, उस समय हम पार्टी चेंज करके भाजपा में आ गए और उसके बाद जब हम जनता के बीच काम किए तो कहीं न कहीं डायरेक्ट लगाव हुआ और जब विधायक बने प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी, तो हमें वो जिला प्रतिनिधि बनाए, पूरा तीनों प्रखंड को हम देखते थे। इसलिए पूरा 375 बूथ, उसके पहले तो 350 बूथ था, बाद में 375 बना, तो 375 बूथ तक हम पहुँचे हैं और विधायक प्रतिनिधि रहते हुए हम सभी को दुख-सुख में, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे तो कोई विकास के काम के क्षेत्र में हो, रोड, पुल, पुलिया, सब जगह हमने जो हमको ज़िम्मेवारी मिला था, हम बखूबी निभाए हैं। इसलिए जनता हमें बढ़िया से चाह रही है, हमें बढ़िया से प्यार कर रहे हैं और उम्मीद है इस चुनाव में हमें वो रिज़ल्ट देंगे और जो हम जनता के बीच में रहे हैं, उसका हमें आशीर्वाद देंगे। जी, आप प्रतिनिधि भी रहे हैं विधायक जी के और आपने कहा किसान परिवार से आप संबंध रखते हैं। जी। अभी जब वर्तमान में आप किसानों से मिलते हैं जो गांडे विधानसभा में निवास करते हैं, उन किसानों की क्या समस्या है? क्योंकि जो गांडे है वो किसानी प्रधान क्षेत्र है। आलू की उपज वहाँ काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, किसान आपसे डायरेक्ट क्या समस्या बता रहे हैं अभी? किसान का समस्या बहुत है, उसको पूरा सरकार नहीं कर पा रही है। आप देखे होंगे बहुत लोग कहते हैं कि सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि मिलता है। मोदी जी जो दे रहे हैं, पीएम किसान योजना जो चला रहे हैं, ठीक है 6,000 देते हैं, वो बढ़िया बात है, वो मिलना चाहिए। लेकिन 6,000 के जगह पर 36,000 निकाल ले रहे हैं किसान से। कहीं न कहीं खेती का जो सामग्री है, धान है, खाद, बीज, जो भी चीज़ है, सारा चीज़ का इतना रेट बढ़ा है और उसमें बिक्री का जो, उसका जो बेचने का जो साधन भी नहीं है, उसके साथ-साथ में उसको रेट नहीं मिलता है, जिस कारण से कहीं न कहीं किसी तरह अपना गुज़र-बसर कर पा रहे हैं, किसान सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। यही समस्या है और इस विषय पर सरकार को देखना चाहिए और हमको यदि मौका मिला, तो सबसे पहले किसान के लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, मुद्दा उठाएँगे और उसके साथ हम समाधान करेंगे। जो सरकार के साथ हम रहें, जहाँ हम रहें, हम उनसे लड़ के हम किसानों के लिए रात-दिन एक कर देंगे। जो आपका क्षेत्र है, वहाँ जितने भी उपज होती है, उसको व्यवस्थित ढंग से रखने का आपके क्षेत्र में क्या सुविधा कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है किसान के लिए। वो औने-पौने भाव में बेचते हैं। जब उसका फसल तैयार हो जाता है, खराब होने के डर से वो क्या करते हैं, बाज़ार जाते हैं, बाज़ार में व्यापारी को जो मन आता है वो रेट में लेते हैं और मजबूरी होता है कि उनको देके चले आना पड़ता है। उनको अपने से दाम लगाने का भी हक नहीं है। उपजाने का हक है किसान को, लेकिन उसका दाम लगाने का हक नहीं है। ये बहुत गलत है, किसान के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। जी, एक तरफ कल्पना सोरेन, एक तरफ मियाँ देवी, 2 बड़े चेहरे, एक के तरफ जेएमएम और एक की तरफ सपोर्ट पूरा बीजेपी का। और इन कंडीशन में आप कैसे अपने आप को स्टैंड कर पाएँगे गांधी विधानसभा में? देखिए, बड़ा-छोटा कुछ नहीं होता है, जनता की नज़र में सब बराबर है और यदि जनता चाह ले, तो अर्श से, फर्श से अर्श तक उठा सकते हैं और चुनाव सब जनता के हाथ में है, जनता जनार्दन के हाथ में है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि एक बार मौका दें और देखें कि गांडे विधानसभा का तस्वीर हम बदल देंगे और हम गांडे का बेटा हैं। कोई कहता है कि गांडे का बहू है, कोई कहता है कि हम झारखंड का बहू हैं। हम डायरेक्ट गांडे का बेटा हैं। हमको कहीं किसी से और हम गांडे विधानसभा में निवास करते हैं। मेरा घर गांडे प्रॉपर है। इसलिए जनता से मिलना, उनसे संपर्क बनाना, रात 12 बजे फ़ोन करें, हम वहाँ तक पहुँचते हैं और हर सुख-दुःख में हम पहुँचते हैं और पहुँचेंगे। स्वास्थ्य सुविधा की अगर हम बात करें, गांडे जो बाज़ार का इलाका है, वहाँ भी हमें कोई ना बड़ा अस्पताल दिखता है। उस गांडे के नाम से एक विधानसभा बना हुआ है और काफ़ी पुराना विधानसभा है। लेकिन स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं और जब हम ग्राउंड ज़ीरो पर उतरते हैं, तो वैसी सुविधा नहीं दिखती है। आपका क्या विज़न है कि आप स्वास्थ्य को लेकर ऐसा क्या काम करेंगे गांडे क्षेत्र के लिए? देखिए, स्वास्थ्य जब हम प्रतिनिधि बने थे, जी, तो एक ब्लॉक के सामने एक हॉस्पिटल था। जी। उसको शिफ्ट कर दिया धोबिया मोड़ में। उस समय हम आंदोलन किए और फिर से हम चालू करवाएँ। सीएस उस समय
क्या नाम भूल रहे हैं उनका नाम, वो थे, वो जाके हमको बोले कि ठीक है यहाँ चालू होगा, उसके बाद भी फिर बंद हो गया। मेरा कोशिश रहेगा कि हर पंचायत में बढ़िया उनका एक क्लिनिक हो, उनको सुविधा मिले, सरकारी सुविधा मिले, सरकारी लाभ मिले, इसके लिए हम व्यवस्था करूंगा पूरा 66 पंचायत में। जी। एक और समस्या हम सभी झारखंड के लिए अधिक है, उससे गांडे विधानसभा अछूता है नहीं, पलायन की समस्या, और इस पर बहुत जोर शोर से आवाज भी पिछले 3 साल से कई लोगों ने उठाया भी है। पलायन को रोकने के लिए या कम करने के लिए, पूर्ण रूप से रोकना ये तो असंभव है, कम करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है कि एक क्षेत्र से पलायन थोड़ा कम हो जाए, जब वैसा क्षेत्र जो पूरा गांव का क्षेत्र हो या किसानी क्षेत्र हो? उसके लिए रोजगार का साधन या तो सरकारी साधन के जरिए जनता को लाभ दिलाना होगा, और उसके लिए विशेष मेरा काम रहेगा, उस पर काम हम करेंगे। और उसके साथ साथ में नौकरी के क्षेत्र में जो सरकार का जो ताकत होता है, उस पर हम काम करेंगे कि सभी को तो संभव नहीं होता है नौकरी देना, लेकिन उसके लिए व्यवस्था करना, चाहे तो उसके लिए रोजगार देना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए रोजगार का साधन ढूंढेंगे, जहां से रोजगार होगा उस चीज को हम स्थापित करेंगे। एक तरफ मैया सम्मान योजना, एक तरफ गोगो दीदी योजना का अनाउंसमेंट है, इस बीच में आप तो जनता को कैसे कन्विंस कर पा रहे, खास करके महिलाओं को, माता बहनों को? कि जनता सब और माता बहन सब समझ रही हैं कि जो भी काम होता है, चाहे कोई भी सरकार बने, सिर्फ चुनाव के समय में क्यों होता है, चुनाव के आगे पीछे भी तो हो सकता है। और ये गलत बात है। मेरा ये सोच रहेगा कि जब चुनाव जीतेंगे उसके बाद तुरंत पहले जनता के हक की लड़ाई के लिए लड़ेंगे और उसको सक्षम करेंगे, चाहे उसके लिए हमको जो करना पड़े। एक विधायक बनने के बाद हमको जो ताकत होगा, हम पूरा ताकत माता बहनों के लिए, युवाओं के लिए हम रखेंगे और काम करेंगे। जी। 5 साल आप प्रतिनिधि रहे हैं, और 5 साल उसके बाद 19 से 24 का ये टेन्योर आया, आप 14 से 19 के बीच में आप प्रतिनिधि रहे हैं। इस दोनों कार्यकाल जो आप देखे हैं, आप उस क्षेत्र के निवासी हैं, क्या अंतर आपको दिखता है? एक सरफराज अहमद साहब का विधायकी था और एक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा का, क्या-क्या अंतर आपको देखने को मिला? देखिए 14 से 19 में जब हम प्रतिनिधि बने, जी। तो हमारे गुरु हैं प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी, और उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और वो एक ईमानदार छवि के नेता हैं। वो सभी समाज को वो लेके चले हैं, और जो भी आज तक विधायक बने हैं, उनके जैसा काम नहीं कर पाए हैं। इसलिए उनके साथ रह के हमको काम करने में बहुत सुविधा हुआ। आज तक कहीं कोई तरह का परेशानी नहीं है, और ना बहुत ऐसा लोग को आप देखे होंगे, प्रतिनिधि बन गया मतलब वो विधायक बन गया, और सारा चीजें वो है ये हैंडल करते हैं। हम लोग सिर्फ काम का हैंडल करते थे कि सुख दुख में आदमी को कहाँ जाना है, क्या उसको सुविधा देना है। विधायक जी एकदम सीधे शब्द में कहते थे कि आपको बस ईमानदारी से काम करना है। वही ईमानदारी से हम काम किए, जो आज हमको वो फल मिल रहा है, और जनता हमको चाह रही है। और इसी के लिए हम चुनाव मैदान में हैं कि आपके जैसा नेता यदि विधायक बनेंगे, तो वो आप क्षेत्र को देखें और बढ़िया से काम करेंगे। जी। अंत में आप अपना जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सभी जनता जनार्दन गांडे विधानसभा के सभी देवतुल्य मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि इस बार एक बार मौका दें। मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूं कि हम सभी को खुश कर पाएंगे, लेकिन कोशिश मेरा यही रहेगा कि सभी को संतुष्ट जरूर करूंगा कि जहां तक होगा मेरा अपना ताकत हम सबके लिए निछावर कर दूंगा। रात दिन आप लोगों के बीच में रहूंगा, इसलिए मुझे एक बार मौका दें। और मैं चुनाव मैदान में हूं, मेरा क्रम संख्या 10 है, एयर कंडीशनर छाप है, और उस पर 20 तारीख को आप अपना मतदान करें। धन्यवाद। तो आज हमारे साथ थे निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश वर्मा जी, जिन्होंने अपने विजन को रखा है गांडे विधानसभा की जनता के समक्ष हमारे चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अन्य प्रत्याशी के साथ, तब तक के लिए जोहार झारखंड।